Once you complete it, just inform me. आप बाकी नोट समझ में आ रहा है? हाँ बच्चा। सर हमारा 11th का पूरा पोर्शन कब तक हो जाएगा? इस बार तो थोड़ा देखो लेट स्टार्ट हुआ है कोरोना। अच्छा, क्या होता है कि ऑफलाइन में हम फास्ट पढ़ा लेते हैं। जब ऑफलाइन होता है ना, ऑफलाइन मतलब इससे पहले हम लोग कभी ऑनलाइन पूरा पोर्शन नहीं पढ़ाया था, हम लोग तो ऑफलाइन पढ़ाते थे। ऑफलाइन में क्या होता था, बच्चों को 1.5 घंटे 2 घंटे ऐसे बैठा के पढ़ाते थे, तो बच्चों को हो जाता था पोर्शन, फेब तक कंप्लीट हो जाता था 11th। लेकिन इस बार प्रॉब्लम क्या, ऑनलाइन का प्रॉब्लम क्या होता है कि समटाइम आपका नेट नहीं चल रहा है, समटाइम मेरा नेट नहीं चल रहा है। आप जानते हो प्रॉब्लम क्या है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में बोलते 4G है, लेकिन 4G होता नहीं है। वो मुझे लगता है 4G 3G को ही 4G नाम से बोलते हैं। तो सबके पास अलग अलग नेट है, किसी का नेट फास्ट है, किसी का स्लो है। ठीक है, ऑनलाइन में क्या होता है, स्पीड नहीं बन पाती। यू कैन नॉट मेक अ स्पीड। आप बहुत मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं चला सकते ऑनलाइन में, क्योंकि नेट कनेक्टिविटी की वजह से, या फिर ऑनलाइन में किसी बच्चे का प्रॉपर नहीं बैठने का नहीं हो पा रहा है, किसी का मोबाइल में है, किसी का लैपटॉप पे है, किसी का, तो वो बहुत इश्यूज की वजह से क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन आप बहुत फास्ट मूव नहीं कर सकते। बट हम लोग नॉर्मली जब करते थे तो हम लोग फैब में कंप्लीट कर लेते थे 11, पर मुझे लगता है इस बार शायद फैब में ना हो पाए। इज इट क्लियर? मुझे लगता है शायद मार्च वगैरह में जाएगा, मार्च या अप्रैल तक में जाएगा कंप्लीट होने, बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल रीजन और नथिंग एल्स, और कोई रीजन नहीं है। अगर आप यहाँ पे आते तो हम शायद पहले ही करा देते, आपको जल्दी करा देते। इज इट क्लियर? ओके। सर 12th कब तक होगा, क्योंकि जैन में होता है ना जेई? हाँ जैन में होता है, नहीं तो 12 छोटा होता है ना बेटा। आपको शायद सीबीएसई का सिलेबस के बारे में बता दे। 11 बड़ा होता है, 12 छोटा होता है। मतलब 11 जैसे 11th एंड 12th, 11 जो है ना, ये मतलब ये इसको टाइम ज्यादा लगता है, ये टाइम टेकन होता है बहुत, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। इसीलिए ये मतलब इसका सिलेबस लार्ज है एज कंपेयर टू दिस वन, ये स्मॉल है। इसमें आप क्योंकि फर्स्ट टाइम 11th में आते हैं, यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स न्यू कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा न्यू कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, बस एक ही चैप्टर यहाँ पर 12th में अच्छा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बस। बाकी इसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। रिकॉर्डिंग इसको 4-5 महीने में हो जाता है, ओनली 4 to 5 months में कंप्लीट हो जाता है अगर ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो। 12th इसको पढ़ाने में टाइम लगता है, इसको 7 to 8 months जाता है मुझे पढ़ाने में, ऐसे मतलब, या 6-7-8 months जाता है, वो 4 to 5 months में हो जाता है। 12 छोटा है, 11 बड़ा है। प्रॉब्लम ये बच्चों को क्या लगता है कि 12th में पढ़ाई करेंगे ना, 11 में पढ़ने की क्या जरूरत है। उनको मालूम नहीं रहता है कि 11 का पोर्शन बड़ा है, 11 में ज्यादा टाइम लगता है पढ़ने में, 12 का पोर्शन छोटा होता है, कम टाइम में हो जाता है। Is it clear what I'm saying? Okay, तो remember, यस। तो 11 का थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज्यादा आगे जाएगा, बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन, और कोई रीजन नहीं इसका। ओके, नाउ just see, okay, 8th one, ऐसे 2-3 क्वेश्चन ले रहे हैं बस समझाने के लिए। हाँ, इसको अपने से ट्राई करो। हम्म
इधर हम टेंशन T1 ले रहे हैं, इधर T2 ले रहे हैं। फाइंड एक्सेलरेशन, छोड़ो, फाइंड एक्सेलरेशन बोलो कैसे करेंगे? फाइंड एक्सेलरेशन, कोई किधर भी मूव कर दो फर्क नहीं पड़ता। क्या करेंगे? सारे फोर्सेस बना के दिखाओ पहले मुझे, सारे फोर्सेस ट्राई करो, सारे फोर्सेस बना के दिखाओ, टेंशन देन वेट सबके बनाओ, कोई भी किधर भी मूव कर दो। मैं तो कहता हूँ राइट तरफ मूव कर दो, चलेगा। चलो राइट की तरफ, हाँ राइट तरफ कर देते हैं, चलो मैं इधर कर देता हूँ, बाकी सब आप लोग कंप्लीट करने की कोशिश करो, देखो आता है क्या। ज्यादा नहीं टेंशन भी निकालते, बट एक्सेलरेशन निकालो चलेगा, इक्वेशन बन जाएगी तो कुछ भी निकाल लेंगे, बस में कोई इश्यू नहीं है। नो स्ट्रिंग तो अलग है ना बेटा, एक को T1 इसको T1 लेना पड़ेगा, हाँ एक को T1 लेना पड़ेगा, दूसरे को T2 लेना पड़ेगा। सेम नहीं है ना, ये वाली स्ट्रिंग सेम है, मतलब लेफ्ट वाली एक स्ट्रिंग है और राइट वाली दूसरी स्ट्रिंग है। तो सर M3 को T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू M3 लेना होगा। हाँ यस यस करेक्ट करेक्ट। डन सर। आ गया एक्सेलरेशन। यस, M1 ब्लॉक का क्या लिखेंगे? M1 M2 एंड M3। M1 का क्या लिखेंगे? यस ऊपर जा रहा है, T माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1A। T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू ए, ये हो गया फर्स्ट। दूसरा क्या बनेगा M2 का? नीचे जा रहा है तो M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2A। M2A, और इसका होगा T2 माइनस T1 ना, माइनस T2 इज T2 इक्वल्स टू M2A। माइनस T1 इज इक्वल टू M3 इंटू ए। तीनों को ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो ऐड कर देंगे तो दे विल कैंसिल ना, हाँ ऐड कर देंगे आ जाएगा M2 माइनस M1G इज इक्वल टू M1 प्लस M3 इंटू ए।
तो ए आ जाएगा दैट इज m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m3, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन के बाद। ठीक है, इक्वेशन एक बार आपसे बन गई तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और ये बिल्कुल सिंपल अप्रोच लिया गया। अभी मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को नहीं उठाया है, मतलब कुछ तो आप कर ही नहीं रहे हो, फ्रिक्शन वगैरह हटा रखा है। अभी फ्रिक्शन वगैरह लगाएंगे तब देखिएगा, तब और ज्यादा चेंजेस आने लगेंगे। तो नॉर्मल फोर्स भी अभी हमने नॉर्मल फोर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे, सिर्फ वेट और टेंशन को ले रहे हैं। नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन, ये सब तो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नो already completed? Yes. श्योर मैं स्क्रॉल करूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, कुछ और एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप लोग अपने से एक बार ट्राई करो। 2 मिनट सर। हाँ यस, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, स्क्रॉल करें। इंडस्ट्रेन हो गया? यस सर। वैसे मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, किसी को भी छूट जाता है तो उसमें लिख लिया। ठीक है, अच्छा, अगर हम एक ही अपने ट्राई करो, हमने इस टाइप का प्रॉब्लम किया था, लेकिन आप लोग अपने से एक बार ट्राई करो, थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, जिसमें नहीं, 2-3 मार्क्स लेते हैं इसमें, 1। हाँ, अगर मैं ऐसे करता हूँ, ये क्वेश्चन है। और चलो मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर दे रहा हूँ, टेंशन बना के दे दे रहा हूँ आपको। टेंशन इसमें मैं T2 ले लेता हूँ, और इसमें T1 ले लेता हूँ। फाइंड टेंशन T1 एंड T2। फाइंड टेंशन नहीं, T1, हाँ T2, इसमें T1 ले लेते हैं। फाइंड टेंशन T1 T2। ये किधर पे मूव कर दो मुझे मतलब नहीं है, तो मैं एक्सलेशन निकालना है, क्या वैल्यूज तो दिया नहीं है कुछ। T1 एंड T2, इसमें T1 है। ठीक है, दिस वन राइट। अपने से ट्राई करेंगे क्या? मुझे T1 T2 चाहिए, वेट बना लेना। इधर मूव कर रहा T1 T2, फाइंड T1 T2।
किधर मूव कर रहे हो? सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मूव कर रहे हो ना इधर? हाँ तो चलो मैं मूव कर देता हूँ इसको, ये नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, तीनों में वेट बना देना। फाइंड आउट T1 एंड T2। ये ऊपर कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं है, ये ऊपर चला गया है ऐसे कनेक्टेड। स्ट्रिंग सेम होती तो टेंशन सेम रहता है, स्ट्रिंग चेंज हुआ तो टेंशन चेंज हो गया। डन सर। हो गया? यस सर। आयुष, 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 मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। और समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके ठीक है। नाउ तो T1 T2 चाहिए, तो ठीक है ना। T1 T2 कैसे निकालेंगे? आप M1 की इक्वेशन कैसे बनाएंगे? M1 क्या था? M1 की इक्वेशन क्या बनेगी? M2 की क्या बनेगी? M3 की क्या बनेगी? M1G minus T1 is equals to M1A। M1G minus T1 is equal to M1A। M2 की क्या बनेगी? M2 पे 3 लग रहे हैं और जितना जाएगा वो डोमिनेटिंग होगी, तो क्या लिखे? 2 का कैसे बनाया? जितना जाएगा वो डोमिनेटिंग होगी, तो कैसे लिखेंगे? T1 plus M2G minus T2 प्लस M2G माइनस T2 गुड इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और थर्ड का क्या बनेगा? तो थर्ड का तो कोई इश्यू नहीं है, इधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है, तो नीचे जा रहा है ना, तो T1 और M2G डोमिनेट कर जाएगा, दोनों ऐड होंगे, वो हो जाएगा T2 माइनस M3G इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ना। M3A तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बाद में अपना कर लेना कि एक्सेलरेशन को मैं किसी एक में रखूंगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। उसके बाद एक्सेलरेशन को मैं जो हूं ना ऐड कर देते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं। लेट्स से ऐड करेंगे तो व्हाट विल हैपन? प्लस T1 माइनस, दे विल कैंसिल, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू M1 plus M2 minus M3G is equal to M1 plus M2 plus M3 into A। तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? M1 plus M2 minus M3 G अपॉन प्लस M3। क्लियर? फिर तुम बाकी तुम सब्स्टिट्यूटिंग 1 2 3 किसी में भी रख देना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आप किसी में भी रख दीजिए। मतलब आप 1 में रखेंगे तो T1 मिल जाएगा, 3 में रखेंगे तो T2 मिल जाएगा।
तो substituting a in 1 and 3, t1 and t2 can be calculated. t1 t2 भी मिल सकता है. सर सर चेन रूल क्या होता है? चेन रूल ये होता है बेटा, चेन रूल ये होता है dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. इसको चेन रूल बोलते हैं, क्योंकि आप ध्यान दो dt dt चला जाएगा तो dy by dx आ जाएगा. ऐसे कर लो dy by dx is equal to dy by du into du by dv into dv by dx. ये सब चेन रूल है. आप देख रहे हो ना कि अगर ये du और du चला जाएगा और dv और dv चला जाएगा तो अल्टीमेटली वही आ जाएगा ना. तो इस तरह की जो इक्वेशन Yes. बनाते हैं तो इसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं. इसको है चेन रूल, इसको है. तो इस तरह से चेन. और डबल डेरिवेटिव से फाइंड आउट करना होता है. डबल डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है. अगर सपोज कर लो y इज इक्वल टू टी क्यूब है तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है y डैश, दैट इज dy by dt, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव. तो क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव. तो अगर डबल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव को ही डबल डेरिवेटिव कहते हैं. तो दूसरी बार फिर से कर दो dt स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 60 आ जाएगा. तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, इसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं. तो में 2 लगता है ना, सेकंड डेरिवेटिव का ही दूसरा नाम डबल डेरिवेटिव. सर मेरा डाउट लीजिए ना, व्हाट्सएप पे भेजो. भेजा है क्या? एक सेकंड, क्या है? हाँ सर. नहीं अभी तक तो नहीं आया. डबल लाइन दिखा रहा है क्या? हाँ अभी आया, जस्ट वेट. सर हाँ सर अगर टाइम की इक्वेशन दी है x के रिस्पेक्ट में और एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो फिर डबल डेरिवेटिव यूज करना होगा ना? क्या दिया है? एक जस्ट फिर से बोलो एक बार. सर टाइम का इक्वेशन दिया है x के रिस्पेक्ट में और रिटार्डेशन फाइंड करना है. एक्स के रिटार्डेशन फाइंड करना है. हाँ सर इक्वेशन है अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा हाँ x. अरे ऐसे कर लो ना, टाइम क्या ये dx by dt वेलोसिटी करोगे dx by dt मिलेगा. दोबारा फिर से डेरिवेटिव करोगे dv by dt, तो इसको डबल डेरिवेटिव बोल सकते हैं d2x upon dt. एक ही बात सर है. आप एक बार ये सॉल्व करके दोगे क्या? नहीं आ रहा है. क्या चीज बोलो? सर t इज इक्वल टू अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x. अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x प्लस बीटा x फाइंड हाँ. रिटार्डेशन. फाइंड रिटार्डेशन. तो आप ऐसे करिए, पहले इसको एक सेकंड, आपको पहले dt by dx करना पड़ेगा. dt by dx, ठीक है, ये आ गया. अब इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा. तो dx by dt हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, और dx by dt क्या बन जाएगा? वेलोसिटी. अच्छा वेलोसिटी हो गया. अब आपको चाहिए एक्सेलरेशन, तो आपको याद है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये भी होता है ना, v into dv by dx. v into dv by dx. या ऐसे भी कर सकते हैं यार, इसी को तुम डबल डेरिवेटिव d2x upon dt स्क्वायर. नहीं तब तो
हाँ आई थिंक ये करेंगे। तो dv by dx क्या आ जाएगा? 1/x क्या आता है? log x। ठीक है, अपॉन x अपॉन 2 अल्फा, उसका डेरिवेटिव डिवाइड करेंगे। हाँ मल्टीप्लाई कर दो, एक्सलेशन क्या हो जाएगा? v क्या है? इंटू dv by dx ये निकाल चुके हैं, ये dv by dx है और ये तुम्हारा v है। तो एक्सटेंशन का फॉर्मूला v इंटू dv by dx, तो क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग 2 अल्फा x प्लस बीटा अपॉन 2। क्या आंसर दिया हुआ है उसमें? सर -2 अल्फा v क्यूब। -2 अल्फा, एक v 2 अल्फा, क्यूब। हाँ तो हाँ नहीं नहीं, तुमने फिर क्वेश्चन गलत निकाला है। क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं गलत तो नहीं लग रहा तुमको? देख लो जरा, x इधर होगा t इधर होगा तो नहीं सर, यही क्वेश्चन है। dt by dx तुम्हारा वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी अगर इन्वर्ट कर रहे हैं d2x, सर डिवीजन रूल से नहीं कर सकते? हाँ डिवीजन रूल से भी कर सकते हैं, तो लॉग नहीं आएगा फिर। डिवाइड रूल से हाँ करेंगे तो लॉग नहीं आएगा। अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो 1/x लॉग है, डिवीजन रूल से करेंगे तब लॉग नहीं आएगा। एक मिनट। ये तुम्हारा वेलोसिटी भी हो गया ना, वेलोसिटी। अच्छा एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? dv by dx, dv by, ये एक्सीलरेशन dv by dt होता है बेटा। तो चेन रूल लगेगा इसमें, एक्सीलरेशन इज dv by, सर उन्होंने डबल डेरिवेटिव किया है d2x अपॉन dt स्क्वायर। नहीं तो आगे टाइम नहीं है ना, कैसे करेंगे? टाइम नहीं है आगे। वही जो मैं कर रहा था वही ठीक था, इससे एक मेरे को, लेकिन मेरा लॉग आ रहा है फिर उसमें। सर dx अगर हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो dt हाँ राइट साइड शिफ्ट करके फिर से dt से डिवाइड कर। नहीं नहीं, इसमें इसमें थोड़ा सा ना, क्योंकि dt by dx इन्वर्ट करेंगे, क्योंकि x आ रहा है ना राइट की तरफ। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला एक तो ये लगता है v इंटू डी वी। देखो एक्सीलरेशन तक आप कैसे पहुंच सकते हैं? एक तो तरीका ये है, और एक तरीका ये dv by dt करके पहुंच सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है एक्सीलरेशन तक पहुंचने का। तो या तो ये कॉन्सेप्ट से जाओ या तो ये कॉन्सेप्ट से जाओ, या फिर d2x अपॉन dt स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये है, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो टाइम है नहीं ना, फिर थर्ड पार्टी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा फिर तुम्हें। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं कल बताता हूँ, ठीक है? कल लेक्चर है ना, कल बताता हूँ, ठीक है? मैंने बुक में देख के इसका सोल्यूशन लिखा है, तो मैं भेजू आपको वो? नहीं कोई बात नहीं, सोल्यूशन की जरूरत नहीं, मैं कल बताता हूँ, ठीक है? चलो। ओके सर।